हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। कैसे हो दोस्तों? और संडे जा चुका है, मंडे आ चुका है और हर बार की तरह से मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जो कि जनमानस के मन में बहुत ज़्यादा चिंता पैदा कर रहा है। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, आज वो गिर गया, आज इसको हो गया, आज इसको हो गया, यंग पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और दवाइयाँ गिनी चुनी हैं। और कोविड के बाद ये हालात और बिगड़ गए हैं। कुछ लोग इसके लिए वैक्सीन को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कुल मिला के हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है इसको रोकने के लिए? क्या कोई ऐसी दवा है जिससे कि हम इसको रोक सकते हैं कुछ हद तक, भले ही 100% नहीं। लोग स्टेटिन बताते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयां हैं, लेकिन अगर आपका मान लो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो क्या तब भी आप स्टेटिन खाएंगे रोकने के लिए? कुछ लोग कहते हैं एस्पिरिन खाना शुरू कर दो, उसके अलग साइड इफेक्ट हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, पेट में अल्सर बनने के चांसेस रहते हैं, ब्लड थिनर के साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन जहां देनी होती है वहां देनी पड़ती है। लेकिन स्टेटिन और एस्पिरिन के अलावा भी क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो हमें बचा सकती है, जो इस ग्रुप से संबंधित नहीं है? जो स्टेटिन भी नहीं, स्टेटिन के साइड इफेक्ट हैं, लोगों को सूट ही नहीं करती स्टेटिन। तो क्या कोई ऐसी मेडिसिन है? हालांकि स्टेटिन के ऑप्शंस आ चुके हैं, मैंने पहले इस पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन क्या कोई ऐसी मेडिसिन भी है कि हम कोई उसको लो डोज में हम अगर लेना शुरू कर दें तो कुछ हार्ट प्रॉब्लम का खतरा कम हो जाए? जी हाँ, और इसी के साथ मुझे याद आ गया अपने गुरुजी श्री डॉक्टर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेट श्री डॉक्टर के अग्रवाल जी। वो इस मेडिसिन को बहुत यूज करते थे, कोलचिसिन। जी हाँ, कोलचिसिन। आज इसी पे टॉपिक है कि क्या कोलचिसिन हार्ट अटैक को रोक सकती है, हार्ट प्रॉब्लम को रोक सकती है? देखिए, कोलचिसिन, हम जब ये हार्ट अटैक की बात करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो हमारी चर्बी जमा हो जाती है, खून की नाड़ियां बंद हो जाती है, इन सब के पीछे हम लोग ये मानते हैं कि इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जिम्मेदार है। और कोविड के बाद ये इन्फ्लेमेशन और बढ़ गया है, सूजन। और ये सूजन जो आती है बॉडी में, एक हालांकि एक तरह का रिस्पॉन्स होता है कि बाहर जो भी अटैक करता है उसके खिलाफ ये इन्फ्लेमेशन काम करता है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन जब लंबे समय तक रहता है हमारी बॉडी में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बन जाता है, तो यही मुसीबतों की जड़ बनाता है, सारी बीमारी की जड़ माना जाता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसीलिए मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी एक डाइट भी बताई थी, अगर आपको वीडियो देखना हो तो देख लें। लेकिन आगे जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। अबे करो यार, पहले करो, उसके बाद बात करता हूं। करा? चलो ठीक है। कोलचिसिन, कोलचिसिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है जो कि 1500 बीसी में, मतलब आज से करीब 600 नहीं, 800 साल पहले शुरुआत हुई थी इस मेडिसिन के यूज करने की। ठीक है, तब इसकी शुरुआत हुई थी। और एक प्लांट है ऑटम क्रोकस, जहां से बनाई जाती है और तब से यूज की जा रही है। जनरली इसका यूज सबसे ज्यादा एक्यूट गाउट में होता है, जहां पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपकी जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका यूज वहां पे होता है। लेकिन क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इस मेडिसिन में, तो सोचा गया क्यों नहीं इसको एक बार हम, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हार्ट की जितनी प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर प्रॉब्लम जो ब्लॉकेज होती हैं, जो हार्ट अटैक होते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का हाथ है। तो क्यों ना इस इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए हम कोलचिसिन को यूज करके देखें। तो इसका कई सारे ट्रायल हुए हैं और एक ट्रायल करीब हुआ, हालांकि कुछ और डिजीज में भी यूज की जाती है, पेरिकार्डाइटिस में यूज की जाती है, हार्ट में जब सूजन आ जाती है, एक पेरिकार्डाइटिस नाम की बीमारी होती है, वहां पे यूज की जाती है, कैंसर में भी इसका यूज है। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हार्ट प्रॉब्लम को रोकने के लिए इसका क्या यूज है। एक इसका करीब 2013 में इसका सबसे पहला वो ट्रायल शुरू हुआ कि लो डोज कोलचिसिन 0.5 mg पर डे, 0.5 mg पर डे देके देखा गया, और एक ग्रुप को नहीं दिया गया और एक को दिया गया। तो वहां पे 3 साल तक इनको फॉलो किया गया। लेकिन क्योंकि स्टडी छोटी थी तो फिर स्टडी दोबारा हुई 2020 में, जहां पे 0.5 मिलीग्राम पर डे दिया गया और कुछ लोगों को नहीं दिया गया। आधे पेशेंट को दिया गया, आधों को नहीं दिया गया। तो ये देखा गया कि कोलचिसिन ने कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को कम किया और एथेरोस्क्लेरोसिस को भी कम किया, ब्लॉकेज को भी कम किया। हालांकि 100% इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन काफी हद तक ये इसके रिजल्ट ये निकले कि पॉजिटिव रिजल्ट निकले। तो अब सवाल यही है कि क्या हम इस मेडिसिन को बाकी मेडिसिन के साथ शुरू कर सकते हैं? कई बार ये देखा गया कि स्टेटिन देने के बाद भी, एस्पिरिन देने के बाद भी उतना फिर भी रीस्टेनोसिस हो जाती है 6 महीने के अंदर। कई बार जो आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं 6 महीने के अंदर फिर ब्लॉक हो जाती है। तो ये सब चीजें जो होती रहती हैं,
और तो इसके ऊपर स्टडी चल रही है। लेकिन कोल्चिसिन का नो डाउट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। और क्या हम इसको हार्ट प्रॉब्लम को रोकने, अब क्योंकि कोविड के बाद इतना ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, यंग पेशेंट में डेथ हो रही है, तो क्या हम इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं कोल्चिसिन को? मैंने स्टार्ट कर दिया है कोल्चिसिन को यूज करना 0.5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। कुछ लोगों में मैं शुरू कर चुका हूं जहां पे मुझे लगता है हाई रिस्क फैक्टर है। और आप लोगों को अगर शुरू करनी है तो अपने डॉक्टर से पूछ के करें। और मेरे गुरुजी तो काफी पेशेंट में यूज करते थे कोविड के टाइम पे, वो मुझे लगता है हर दूसरे पेशेंट को कोल्चिसिन देते थे, हालांकि वो आज खुद इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब जब मैं कोल्चिसिन को याद करता हूं तो मुझे अपने गुरु श्री के अग्रवाल जी याद आ जाते हैं। इसीलिए भगवान शायद यही चाहता था मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और उनको याद करूं। तो ये है कोल्चिसिन। अगर आप शुरू करना चाहते हैं कोल्चिसिन तो अपने डॉक्टर से पूछ के करें जरूर, बिना पूछे मत शुरू करें। मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि कोल्चिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। ज्यादातर साइड इफेक्ट जो कॉमन साइड इफेक्ट है पेट से रिलेटेड है, डायरिया, वोमिटिंग अगर किसी को होता है तो, अगर होता है तो पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है। लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट में बहुत रेयर है, जैसे कि मसल वीकनेस, मसल पेन, टिंगलिंग, नमनेस, सो थ्रोट, गला खराब हो जाना या ब्लीडिंग हो जाना, ब्लडी डायरिया। तो कुछ अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आप बिल्कुल ना लें। और अपने डॉक्टर से, मैं फिर बोलूंगा ये वीडियो मैं जरूर अवेयरनेस के लिए बना रहा हूं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछ के लें, फिर बोल रहा हूं। और इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का एक मेरा वीडियो, उसको देख लें। और बाकी उसके अलावा फिर वही है, आपको डेली वॉक करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपने एल्कोहल, स्मोकिंग, इनसे दूर रहना पड़ेगा, आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा, अपना कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मेहनत वाला काम है, बहुत डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, बहुत एक्टिव लाइफ चाहिए, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जैसे कि सोशल मीडिया के जमाने में हम सिर्फ फोन लेके बैठे रहते हैं और रात भर खाना भी बेड पे खाते हैं और वहीं लंबे हो जाते हैं। तो ये इस तरह से, और अब छुट्टियों का जमाना है, सारे लोग घूमने गए हुए हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर, तो बाहर का खूब खाएंगे। इसके रिजल्ट आने वाले कुछ महीनों बाद आपको नजर आएंगे। जो अभी छुट्टियां चल रही हैं और लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कोविड में, तो अब इस समय जब मैं खुद भी घूम के आया हूं तो ट्रैवल और टूर का मैंने देखा कि बहुत भीड़ है, हर जगह पे बहुत भीड़ है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, जो बाहर का खाना पीना है, ये भी एडवर्स इफेक्ट डालेगा आने वाले टाइम में। और एक चीज आपको, एक डाटा आपको बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी ये डाटा है कि 1990 में करीब 271 मिलियन कार्डियोवास्कुलर डिजीज हुई लोगों को, और 2019 से 523 मिलियन। डेथ हुई 1.2 मिलियन 1990 में, और 2019 में 18.6 मिलियन। कितने गुना बढ़ गया। तब कोई कोविड ही नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं लगी थी। आप मुझे वो लोग एक्सप्लेन करें पहले कि ऐसा कैसे हो रहा। अब आप कहोगे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फलाना बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल वो बात भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम लोग बहुत आर्टिफिशियल लाइफ जिंदगी जी रहे हैं इस समय। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बहुत बड़ा एक रोल पैदा करता है। आप सोचिए 1990 में 1.2 मिलियन और अभी 18.6 मिलियन डेथ हुई हैं हार्ट से रिलेटेड 2019 में, और 23 में तो मुझे लगता है ये 20 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका होगा। चलिए, अब इन आंकड़ों से ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी रखें। मैं फिर बोलता हूं, कोविड के बाद लाइफ उतनी आसान नहीं रह गई है जितना कि आप सोचते हैं। लाइफ बहुत मुश्किल है और हम लोग अपनी मस्तियां, अपनी आज़ादी, अपने एडिक्शन से दूर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टाइम आ चुका है कि जब आप अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखें, बाकी चीजों को सबसे नीचे रखें। जिसने ये करना सीख लिया, समझ लो भाई, उसने इस भवसागर को पार कर लिया। नहीं तो ठीक है, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, है ना। दुनिया में पॉपुलेशन वैसे भी बहुत जाता है, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी चलते रहना है। तो जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल, कभी रोना नहीं। जी हाँ, कभी रोना नहीं, कभी जैसी भी जिंदगी है, और आपको सामना करना पड़ेगा बहुत सारी मुसीबतों का। लेकिन मुझे फिर बोलूंगा कि आपकी हेल्थ सबसे ऊपर रहनी चाहिए, बाकी प्रायोरिटीज नीचे चली जानी चाहिए, क्योंकि ये कोविड के बाद अब बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी में आ चुका है, बहुत ज्यादा सूजन लोगों के दिमाग में, हर जगह ब्रेन फॉगिंग हो रही है, थकान हो रही है, मसल पेन हो रहे हैं, सांस फूलती है, छाती में दर्द है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है। ये सब चीजें ठीक नहीं है, तो इसलिए बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। तो वो मैंने बता दिया कैसे करना है। और कोल्चिसिन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। शुक्रिया।